सो आई होप कि आप लोग जो है एक्सेल में मेरे साथ कंटिन्यूसली जाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने टेबल को एक्सप्लेन किया है, तो मैं जाऊँगी इस इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर पर। पिक्चर में जाके तो मैं यहाँ से कोई भी यहाँ से मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके तो इंसर्ट कर लूँ। इंसर्ट करके इसको यहाँ पर देखिए आप लोग को ओके सॉरी सेलेक्ट पिक्चर देन इंसर्ट इट। ठीक है, तो मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो होम टैब पर मेरे पास ये आ गई। तो यहाँ पर जैसे आप पिक्चर को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर फॉर्मेट आएगी। तो फॉर्मेट में जब क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन हुए हैं कि मैं यहाँ से भी इसके साइन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। जबकि अगर आप चाहें तो आप जो है इसको यहाँ से भी वो कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ से इसको आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये इसका साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर को क्लिक करते हैं हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन आता है, और हमारे जो पिक्चर के ज़्यादातर टूल्स जो हैं वो हमारे फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ पर तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास हमने पिक्चर ले आई होम। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पिक्चर जो है बॉर्डर है। तो पिक्चर बॉर्डर क्या चीज़ होती है? पिक्चर बॉर्डर में जो है हम पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर वेट्स में मेरे पास और डिज़ाइन है कि मैंने कौन सा डिज़ाइन देखिए डिज़ाइन में सेलेक्ट कर मेरे पिक्चर के साथ बॉर्डर आ रहे हैं। यहाँ से मेरे पास डैशेस वाले बॉर्डर्स आ रहे हैं, जबकि मैं डैशेस वाले को सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास वो आएंगे। पिक्चर का मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। पिक्चर कलर में आई कैन सेलेक्ट एनी कलर अमंग ऑफ देम। देखिए ये आएगा, जबकि आप नो आउटलाइन करेंगे तो आप बॉर्डर से बिल्कुल निकल जाएंगे। जबकि पिक्चर इफेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, देखिए पिक्चर इफेक्ट में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होती हैं। यहाँ से आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं कोई सा भी, जो कि मुझे ये वाला काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, जो कि बुक फॉर्म में होता है। और इसके अलावा यहाँ पर शेडो में आप शेडो दे सकते हैं, एनी टाइप ऑफ शेडो आपके पास। ग्लो से आप ग्लो दे सकते हैं, देखिए। एंड सारे आप लोगों ने इस तरह से खुद ही आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है यहाँ से। ओके, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स में आते हैं। इसके अलावा पिक्चर लेआउट में हमारे पास ये हैं जो कि हम साइंस मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं। मैं बाद में किसी दूसरी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये चीज़ हो गई एक। तो मेरे पास जो है यहाँ से मेरे पास ऑटोमेटिकली देखिए मेरे पास वहीं ग्लोव्स वगैरह के सारे जो ऑप्शन है मेरे पास इस तरह से रेडीमेड पड़े, तो मैं एनी टाइम इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं जो है पिक्चर के कलर्स को चेंज कर सकती हूँ। देखिए मेरे पास कितने रेडीमेड इनके डिज़ाइन पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से एनी कलर सेलेक्ट करके देखिए मेरी पिक्चर जो है वैसी बनती जाएगी। एक तो ये ज़बरदस्त ऑप्शन। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में आप देंगे तो आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में जो है आपकी जो पिक्चर की जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू यूर। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने ये सब कुछ का पिक्चर लेआउट और बॉर्डर्स वगैरह, तो आपने पिक्चर लेआउट का जो आपके पास ये तरीका है, इसको ये तो मैंने बता दिया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और यहाँ पर इसको मैं भी बयान करूँगी कि ये मैं किस तरह से। अच्छा, अब इस यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी चीज़ है, मैं इसको करती हूँ कंट्रोल, पिक्चर को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी करती हूँ। मेरे पास इसकी कॉपी भी आ सकती है। मैं कंट्रोल डी को एक दफ़ा करूँगी तो मैं इसको 2 दफ़ा करूँगी, तो उसके लिहाज से जो है मुझे इसकी कॉपीज़ भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल ए करके इसको बैक करती हूँ, और मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखती हूँ। ठीक है, मैंने पैराग्राफ के लिए वो बना फार्मूला लिख दिया। मैं इसको एंटर करती हूँ
मेरे पास पैराग्राफ आ गया। अब मैं अगेन कोई इंसर्ट में जाके कोई पिक्चर जो है मैं अपने गैलरी से लाती हूँ। इस दफ़ा मैं लाती हूँ ये वाली पिक्चर, इंसर्ट करते मैंने पिक्चर को। देखिए मेरी पिक्चर इंसर्ट हो गई, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं इसको वो कर सकती हूँ ऑटोमेटिकली। मैं इसका साइज़ को यहाँ से डिक्रीज भी कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं अपनी मर्ज़ी से भी इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। तो एक तो ये ऑप्शन मेरे पास हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको टेक्स्ट के अंदर ले आऊँ, तो मैं जाऊँगी रैप टेक्स्ट में। आई विल गो इनटू रैप टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शन, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम। तो मैं यहाँ पर करूँगी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कर लिया मैंने। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ले आऊँ टेक्स्ट के अंदर। मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं इसको एनी पैराग्राफ के अंदर मैं इसको कहीं भी रख सकती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि ये न्यूज़पेपर में भी इस तरह पड़े होते हैं, और यहाँ से आप इसको किसी तरीके से, जबकि मैं इसको टाइट करूँगी तो ये टेक्स्ट के अंदर टाइट रहेगा, थ्रू करूँगी तो ये इस तरह से अंदर पड़ रहेगा, टॉप एंड बॉटम तो बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगी। जबकि एडिट शेप टेक्स्ट में करूँगी तो यहाँ से आपके पास एक दूसरी ऑप्शन आती है कि आपकी जो पिक्चर है इसको आप यहाँ से इस तरह का कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जो कि गैप ले आता है टेक्स्ट, और तो डिज़ाइनेशन है जो कि आप दे सकते हैं पिक्चर को। तो ये रैप टेक्स्ट में ये काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। और इसके अलावा जब हम वो करते हैं, ये क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पर कि कॉर्नर में बिल्कुल विथ और इसके डिज़ाइन से हम यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन। मैं क्रॉप को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास क्रॉप को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्रॉप टूल आ जाते हैं। तो आप यहाँ से पिक्चर को जो है क्रॉप भी कर सकते हैं अपने जो उसके मुताबिक। सॉरी, मैं पिक्चर के ऊपर मेरा फॉर्मेट आएगा तो क्रॉप के ऊपर मैं क्लिक करूँगी एंड लेट्स सी कि मैं पिक्चर को कैसे क्रॉप करती हूँ। देखिए ये मेरा पिक्चर इस तरह से क्रॉप हो जाता है। अगेन मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगी, मेरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ से जो है मैं एक तो ये क्रॉप पर ऑप्शन होगा। मैं कंट्रोल डी करती हूँ तो मेरी पिक्चर की कॉपी आ रही है। देखिए इसको मैं जितनी दफ़ा कंट्रोल डी करूँगी मेरी कॉपीज़ मेरे पास। अगेन मैं स्क्वायर करूँगी तो मैं पिक्चर को आसानी से कहीं से भी उसको मूव कर सकती हूँ। ठीक है, मैं स्क्वायर कर लिया। देखिए मेरा पिक्चर इस तरह से हो गया। अब मैं पिक्चर को दूसरा आप लोगों को ऑप्शन बताती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है मैं करती हूँ सिलेक्शन पेन में जब करती हूँ मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पर करूँगी सेंड बैकवर्ड। देखिए ये किसी बैकवर्ड में चाहिए, मैं करूँगी सेंड फॉरवर्ड तो ये फॉरवर्ड में आ जाएगी। मैं सेंड बैकवर्ड करूँगी तो आप किसी भी पिक्चर पर इस तरह से कर सकते हैं जो कि उसकी जो आपके पास राइटिंग या उसका जो बैकग्राउंड है वो इस पिक्चर में नजर आए, जबकि इसका बैकग्राउंड इसका फ्रंट जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। लेनेशन में जो है वही आपके पास अलाइन लेफ्ट जो कि आप इधर से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप पिक्चर को अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं और इसको आप कर सकते। चेंज पिक्चर में आप जाएंगे तो चेंज पिक्चर में आपके पास काफ़ी ऑप्शन आते हैं कि आप इसको दोबारा से गैलरी के थ्रू ऑप्शन आप फाइल सेलेक्ट करते हैं या आप सर्च करके आप इनको यहाँ से कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चूँकि यहाँ पर कलर करेक्शंस और ये सारे जो हैं आप लोगों ने तकरीबन देख लिए। एक दफ़ा ट्राई करके तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें जो है अच्छा ये जो रोटेशन का ऑप्शन है इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि रोटेशन का ऑप्शन भी इजीली के लिए इसी के लिए है कि आप जब इसको क्लिक करते हैं देखो तो आप पिक्चर की जो रोटेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूर व्यूज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए रोटेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर होता है और अलाइन भी, आप क्रॉप भी सीख लिया। ये सारे जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए होते हैं। होप कि आप लोगों को अब इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर वाले टूल बार की समझ आई होगी। एंड
अगेन मैं वेट करूँगी फीडबैक्स के लिए, और इस वीडियो को आप लोग जितना चाहें शेयर करें, क्योंकि ताकि बाकी लोगों को भी छोटे छोटे ऑप्शंस की जो है नॉलेज होती रहे। थैंक यू।